Hey everyone, I am gonna be listing out certain factors जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि आपको रेगुलर कॉलेज में जाना है या फिर ओपन कॉलेज में जाना है. ओके, सो टू गेट स्टार्टेड विद इट, आपको पहले ये देखना होगा कि CUET के थ्रू आपको एक नॉर्थ कैंपस कॉलेज या साउथ कैंपस कॉलेज मिल रहा है कि नहीं. बिकॉज सी, अगर नॉर्थ या साउथ कैंपस कॉलेज मिल रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर इट. क्योंकि एक CV में आपका एक ब्रांड नेम बन जाएगा कि हाँ, आपने एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. और द सेकेंड मोस्ट थिंग आई वुड से कि आपको टॉप 10 फर्म्स को अप्रोच करने का चांस मिलेगा फॉर द आर्टिकलशिप. टॉप 10 फर्म्स एज इन बिग फोर्स, BDO, Grant Thornton, they generally do hire from the north and south campus colleges. ठीक है. कमिंग ऑन टू द अदर हैंड, अगर आपको ऑफ कैंपस कॉलेज मिल रहा है, इफ़ आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट गो फॉर इट. बिकॉज मेरा ऑफ कैंपस कॉलेज था. मैंने उस टाइम इतना सोचा नहीं था कि मुझे कॉलेज करना है नहीं करना है. मुझे जो मिल गया आई वेंट फॉर इट. ठीक है. ऑफ कैंपस कॉलेज करने का कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट है नहीं. बिकॉज मैनी पीपल डोंट इवन नो कि हाँ, ये कॉलेज DU में ही आता है, ये ऑफ कैंपस कॉलेज है. और आपको कोई एक एज नहीं मिलेगा इन द इंटरव्यूज़ और एनीवेयर. ठीक है. सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप ओपन कॉलेज के लिए जाओ. आपका CA की स्टडीज़ के लिए टाइम बचेगा, आपका ट्रेवलिंग टाइम बचेगा, आपके जो असेसमेंट्स होते हैं वो भी सब ऑनलाइन ही होते हैं ओपन कॉलेज में. और आपको सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए जाना पड़ेगा. सो यू विल बी एबल टू फोकस बेटर ऑन दी CA प्रिपरेशंस. ठीक है. आप उसमें स्कोर वेल करने का कोशिश करो अगर आपको ऑफ कैंपस कॉलेज भी मिलता है तो. ठीक है. नेक्स्ट, लेट मी टेल यू अ फ्यू पॉइंट्स. अगर आप रेगुलर कॉलेज के लिए ऑप्ट करते हो तो लेट मी टेल यू, असाइनमेंट्स, आधे से ज़्यादा असाइनमेंट्स रिटन होते हैं. आपको रिटन में सबमिट करना होता है. आई एम एज्यूमिंग द पॉपुलेशन इज़ DU ओनली. आप DU को ही टारगेट कर रहे हो. सो लेट मी टेल यू, असाइनमेंट्स हैंड रिटन होते हैं. आपको उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा. आप या तो किसी और से करवा के दो या जैसे भी दो, बट टीचर्स वुड एक्सेप्ट ओनली हैंड रिटन असाइनमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, लेट मी हाईलाइट, अगर आपको रेगुलर कॉलेज जाना है तो आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ही लेनी पड़ेगी. बिकॉज मैनेज नहीं हो पाएगा. आप सुबह कॉलेज जा रहे हो, फिर शाम को कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए ना आपकी स्ट्रेंथ बचेगी उतनी, और ना ही उतने अच्छे से रिवीजन हो पाएगा अगर आप बैठ भी जाओ करने के लिए. तो आपको उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ले रहे हो अपने CA के लिए, और आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो. आपका मान लो जब भी टाइम है 9 या 10 AM, जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 2-3 PM तक आई थिंक ओवर हो जाती हैं मोस्टली. तो उसके बाद जो टाइम आपका बचता है दिन में, उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी होंगी, प्लस जो क्लासेस में पढ़ा उसका रिविजन भी करना होगा. तो मेक श्योर कि आप उतना प्रेशर हैंडल करने के लिए तैयार हो, आपको उतना टाइम मैनेजमेंट आता है. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू हाईलाइट अटेंडेंस. रेगुलर कॉलेज में ये अटेंडेंस वाला इशू होता है कि आपको अगर एग्जामिनेशंस में अपीयर करना है सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन में, तो आपकी अटेंडेंस एटलीस्ट 66% होनी ही चाहिए. ठीक है. डोंट टेक चांसेस विद इट, बिकॉज आई हैव सीन एंड हर्ड कि पीपल आर गेटिंग कैंसल्ड बिकॉज ऑफ इट. दे आर नॉट getting to give examination अगर उनकी अटेंडेंस 66% से कम है तो. ठीक है. और ये भी सीन नहीं है कि यार अंडरटेकिंग देके हो जाएगा. अंडरटेकिंग देके अभी तक होता था. मैं मान रही हूँ कि आपसे एक अंडरटेकिंग ले ली जाती थी एंड इट वुड बी रिटन कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर से रेगुलर क्लासेस लोगे. बट अभी चांस मत लो, बिकॉज प्रोटोकॉल्स और स्ट्रिक्ट हो गए हैं. ठीक है. सो द अटेंडेंस वाला इशू रहेगा कि आपको एटलीस्ट 66% अटेंडेंस मेंटेन करनी ही होगी. ठीक है. नेक्स्ट, एक मैं अपना खुद का इंसिडेंट हाईलाइट करना चाहूँगी. मैंने CA फाउंडेशन दिया था December 22 में. ओके. तब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था कॉलेज का, तो इट वॉज ईजी टू मैनेज. देन November 23 में मैंने ग्रुप 1 दिया था CA इंटर का. तब भी उतना ज़्यादा इशू नहीं था कॉलेज की क्लासेस मेंटेन करने में. हो जा रहा था, टाइम मैनेज हो जा रहा था.
एंड आई डिसाइडेड कि May 24 में मैं अपना ग्रुप 2 दूंगी सी इंटर का, बट द प्रैक्टिकल्स डेट्स क्लैश्ड, ठीक है। मतलब आपको कुछ पेपर्स आपके कॉलेज में ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल्स के लिए अपीयर करना होता है, तो अब डेट्स क्लैश कर रही थी प्रैक्टिकल की और सी इंटर ग्रुप 2 की, तो आई हैड टू ड्रॉप इट। मैं नहीं दे पाई May 24 में अपना सी इंटर का ग्रुप 2, मैंने September 24 में दिया। सो इफ़ समवन इज़ वेरी पैशनेट कि मुझे जल्दी सीए कंप्लीट करना है, मैं इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ में, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर अ रेगुलर कॉलेज बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ इट। मतलब आप लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैंने तो सोचा था कि 3-4 साल में ख़त्म कर लूँगा मैं सी ए, सिंस दी अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड नाउ। तो आई वुड सजेस्ट कि यार जिसको टाइमलाइन अपनी कम करनी है, फोकस सोलली ऑन द सी ए प्रिपरेशंस एंड गो फॉर एन ओपन कॉलेज, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। आप अपने सी ए फाइनल्स पे फोकस करो और उसमें अच्छा सा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो प्लीज़, ओके। द नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NOC। अगर आप कोई भी रेगुलर कॉलेज के लिए ऑप्ट करते हो और अकॉर्डिंग टू जनरल टाइमलाइन, आई एम एज्यूमिंग कि आप जब अपने 3rd ईयर में होगे तो आपको सी आर्टिकलशिप स्टार्ट करने का टाइम हो जाएगा तब तक, ठीक है। तो प्लीज़ अपने जो भी एल्यूमिनाइज हैं कॉलेज से उनसे पूछ लेना, जो भी सीनियर्स हैं उनसे पूछ लेना कि NOC मिलती है कि नहीं, बिकॉज मेरा ऑफ कैंपस कॉलेज था बट स्टिल मुझे NOC नहीं मिली, ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट मंथ से अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करूँगी, तो दे हैव नो इश्यूज़ विद इट। उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल क्लासेस एंड होने से पहले आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई दिस पॉइंट ओनली, हाईलाइट दिस पॉइंट कि प्लीज़ NOC वाला पंगा बाद में मत लेना, पहले से ये क्लियर कर लो कॉलेज से कि NOC देंगे कि नहीं, बिकॉज फिर आप स्टक हो जाओगे 6 महीने के लिए, 7-8 महीने के लिए, और आपका अटेम्प्ट डिले होगा। वी कांट अफोर्ड दैट, ठीक है। NOC वाला पॉइंट क्लियर कर लेना। जो भी कॉलेज आप ऑप्ट करते हो रेगुलर के लिए, बी इट नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और एनी अदर कॉलेज, आप NOC के लिए ज़रूर पूछ लेना कि आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं वाइल रिज्यूमिंग आवर क्लासेस और नॉट, ओके। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं, आई वुड से कि यार एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपको थोड़ा सा लाइफ इंजॉय करने में, वो कॉलेज वाली वाइब्स में और फेस्ट वगैरह में इंटरेस्ट हो तो यार गो फॉर इट। इतना ज़्यादा बर्डन मत लो अपने ऊपर, जस्ट ट्राई टू बैलेंस आउट एवरीथिंग कि हाँ CA प्रिपरेशंस भी मेरी अच्छी चल रही हैं, मैं कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, सो दैट विल बी रिवॉर्डिंग इन द सेंस कि हाँ चलो कुछ फन भी है लाइफ में और अपना CA भी चल रहा है साथ में, ओके। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट, आपको अगर आप रेगुलर कॉलेज के लिए ऑप्ट करते हो, डू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कुछ टीचर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, उतने वेल स्पोकन नहीं होंगे, मे बी आपको डांट दें, आपको इंडिविजुअली टारगेट करें कि यार तुम तो CA प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा भी कभी कभी होता है कि वो आपको इंडिविजुअली टारगेट कर देते हैं। सो डोंट कीप दीज थिंग्स इन माइंड, बस एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है। एंड नेक्स्ट आई वुड वॉन्ट टू सजेस्ट यू सर्टेन थिंग्स कि अगर आप रेगुलर कॉलेज के लिए जा रहे हो तो डू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आपकी जो भी सोसाइटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, आप उसको लिस्ट डाउन करो इन योर CV सो दैट यू हैव समथिंग टू हाईलाइट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे अपने आर्टिकलशिप हंट में तभी हुई थी जब आई कुड नॉट find things to highlight in my CV. I could not find achievements other than academics, ठीक है। सो वो वाली चीज़ अपने साथ मत करो। थोड़ा सा अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो इस पर भी ध्यान दो कि हाँ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करूँ, वो भी ज़रूरी है, ओके। एंड द वेरी लास्ट थिंग, अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं ज्वाइन कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू
तब भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए लुक आउट करते रहो। अभी ही लिंक्डइन पे कुछ टाइम पहले एक मैकेंजी और एक गूगल जेन एआई की वर्कशॉप्स काइंड ऑफ उसकी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी, जो कि हर कोई कर सकता है, बी इट अ स्टूडेंट और एनीवन। आप अगर कॉलेज जा भी रहे हो या आप सीए कर रहे हो या व्हाटएवर, कोई भी उसे परस्यू कर सकता है। इट्स एंटायरली फ्री। सो लुक आउट फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आप अगर आपने अगर कॉलेज नहीं भी किया तब भी आपको एक एज मिल रही है कि यार मैंने ये चीज़ें प्रैक्टिकली सीखी हैं और आई एम मोर एक्सपोज्ड टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड इवन इफ आई एम नॉट गोइंग टू अ रेगुलर कॉलेज। ठीक है, सो आई होप इट वॉज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। एट द एंड मैं एक चीज़ से कंक्लूड करना चाहती हूँ, वेदर you are going for a regular college or open college, or you are not even going for a college, keep this thing in mind कि CA should be your priority। ऐसा मत करना कि मैं 1-2 साल CA ट्राई कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और मेरे अटेम्प्ट्स के बेसिस पे मैं देख लूँगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है तो ठीक है, और अगर 2-3 अटेम्प्ट लग जा रहे हैं देन आई विल परस्यू कॉलेज, या फिर मैं कॉलेज के भरोसे रह जाऊँगा। प्लीज़ ऐसा मत करना। मेक CA योर प्रायोरिटी। आप उस पर पहला फोकस करना। ठीक है, मतलब आप कॉलेज पे तो डिपेंडेंट रहो ही मत। इट्स जस्ट कॉलेज इज़ अ थिंग टू गिव यू एन एज, इट इज़ नॉट योर करियर पाथ। ठीक है, आप वहाँ मत जाना। CA को ही पूरा फोकस करना और ट्राई टू बैलेंस आउट कि कहीं आपकी CA प्रिपरेशन अफेक्ट ना हो रही हो। कहीं एट सम पॉइंट आपको लगेगा कि यार नहीं, CA प्रिपरेशंस मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है टाइम मैनेज। मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट देयर इज़ अ थिंग कि इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल डू इट नो मैटर व्हाट। ओके, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर, और आई होप आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।